मुझे पता चल चुका है कि तेरे पेट में जो बच्चा है वो किसका है। किसका है मतलब? तू क्या कहना चाहती? पूरी दुनिया में तुझे मेरा ही पति मिला था ये सब करने के लिए? सही शर्म नहीं आई तुझे? क्या लगा मुझे कभी पता नहीं चलेगा? मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि मेरे घर में मेरे पति के साथ मेरी पीठ पीछे मेरी बहन क्या कर रही है? और ये प्लानिंग तूने कब की? मेरी शादी से पहले, मेरी शादी के बाद? ये पैसों के लिए तू नरेन जीजू से शादी कर लेगी और प्यार के लिए तो है ही शशांक। इसीलिए मेरी शादी कराई थी ना तूने शशांक के साथ, क्योंकि मैं तो बेवकूफ हूँ, मुझे तो कभी कुछ पता नहीं चलेगा कि मेरी बहन अपनी खुशी के लिए क्या क्या कर सकती है। लेकिन तूने ऐसा किया है, ये बात मुझे पता चल गई है। ताई घिन आती है मुझे तुझे अपनी बहन बोलते हुए भी। मैं ही बेवकूफ हूँ जो मैं पूरा टाइम तुझसे पूछ रही थी ताई तुझे कोई प्रॉब्लम है मुझे बता। इसीलिए तूने हमेशा मुझे मना किया ना कि मेरी प्रेगनेंसी के बारे में मुझसे कुछ मत पूछ। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो मेरी ताई मुझसे शेयर नहीं कर पा रही है। लेकिन सच बात तो ये थी, मेरी किस्मत फूटी है जो मुझे तुझ जैसी बहन मिली। जिन दो लोगों से मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया, सबसे ज्यादा उम्मीद की, उन्हीं ने मेरे साथ ऐसा किया। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी ताई। छी, ये ना आती है मुझे तुझ पर। क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रही है? बोल, क्या करेगी अब तू? मार डालेगी मुझे? मार डाल, एक काम कर तू मुझे मार डाल। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जरा अपने अतीत में जाकर देख, कहां थी तू? कैसी थी? किस हाल में थी? कुछ याद है तुझे? कुछ याद है तुझे? पूरी दुनिया ने तुझ पर उंगली उठाई मानसी। उस गलती की सजा तुझे मिली जो गलती तूने की नहीं थी। शशांक तेरी जिंदगी में आया, उसने अपना हाथ बढ़ाया, उसने तेरा हाथ थामा, उसने तुझसे शादी की। तुझे पता है तेरे पेट में जो बच्चा है वो किसका है? वो बच्चा शशांक का नहीं, रौनक का है। हाँ मानसी, नहीं, हाँ यही सच है। वो बच्चा रौनक का है। ऐसा प्यार किया शशांक ने तुझसे, ऐसा प्यार किया शशांक ने तुझसे कि तेरे प्यार की खातिर उसने किसी और के बच्चे को तक अपना लिया मानसी। और तू ऐसे देवता जैसे इंसान पर शक कर रही है? शर्म नहीं आई मानसी तुझे ऐसा सोचते हुए? कैसे ऐसे सोच सकती? मतलब मुझे खुद मानसी, मैं और शशांक सिर्फ अच्छे दोस्त थे, हैं और हमेशा रहेंगे। एक राज उसने मुझसे बांटा, एक राज मैंने उससे बांटा। मेरे पेट में जो बच्चा है वो किसी और का नहीं है। ये बच्चा मेरे नरेन का है। ये बच्चा मेरे नरेन का है और किसी का नहीं मानसी। मेरी बहन मुझ पे शक कर सकती है। मैंने कभी नहीं सोचा था, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं और शशांक सिर्फ अच्छे दोस्त थे मानसी। मानसी पता है गलती मुझसे हुई है, गलती मुझसे हुई है मानसी, क्योंकि मैं हमेशा सोचती थी कि मैंने शशांक से तेरी शादी कराई थी ना। पता है क्यों मानसी? क्योंकि मुझे लगता था कि शशांक तेरे लिए सही लड़का है। लेकिन ये मैं कैसे भूल गई सोचना कि शशांक के लिए क्या मानसी सही लड़की होगी? शशांक ने तुझसे बहुत प्यार किया, बहुत 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 प्यार किया मानसी। लेकिन गलती ये हो गई कि तू उस प्यार के लायक ही नहीं है। तू तो उस प्यार के लायक ही नहीं है जो अपनी सगी बहन पे शक कर सकती है, जो अपने पति पे शक कर सकती है। तुझे प्यार का मतलब क्या पता? क्या तुझे पता है प्यार क्या होता है? बोल, तुझे पता है प्यार क्या होता है? प्यार मैंने किया, मैंने प्यार की खातिर अपनी सारी खुशियां कुर्बान की। प्यार शशांक ने किया। लेकिन तू कभी नहीं समझेगी प्यार क्या होता है, क्योंकि तेरे लिए प्यार मतलब, वाह मानसी वाह, आई एम सो हैप्पी कि तू ऐसा भी सोच सकती है अपनी ताई के बारे में। लेकिन ये बात मैं शशांक को बताऊंगी, याद रखना। मैं ये बात शशांक को बताऊंगी कि देख ये हमारे बारे में क्या सोचती है। मेरी बहन अपनी बहन के बारे में ये सोचती है कि वो ताई मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। मैं तुझे माफ नहीं कर सकती, और माफी मांगी तो मुझसे नहीं, शशांक से जाकर मांग, क्योंकि वही है अब जो करेगा वो सिर्फ शशांक करेगा और कोई नहीं। और हाँ मानसी, मैं
आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक है। मैं ही कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ आपको, मंगवा लीजिएगा। थैंक यू। लीजिए, चलिए। अंकिता, शशांक, सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मुझे नहीं बताना चाहिए था कि उसके पेट में रौनक का बच्चा है। अंकिता प्लीज बस भी करो, अपने आप को कोसना बंद करो। कब तक कोसोगी अपने आप को? प्लीज, मैं आता हूं। नरेंद्र साहब, हेलो। हेलो अंकिता, सॉरी अगर तुम्हें डिस्टर्ब किया तो, लेकिन मुझे एक ज़रूरी काम था। तुम प्लीज़ घर आ जाओगी? लाइब्रेरी में बैठ के काम करते हैं। नरेंद्र साहब, थैंक यू। अब रो क्यों रही हो मानसी? शशांक, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। मैं नहीं जानती मैंने फिर ऐसे कैसे सोच लिया। मैंने आप पर और ताई पर, मुझे घिन आ रही है अपने आप से। आपने कितना कुछ किया है मेरे लिए। मुझे तब एक्सेप्ट किया जब कोई नहीं था मेरे पास। मुझे संभाला, मुझसे शादी की, और मैंने आप पर ही शक किया। शशांक, मैं आपकी माफी के काबिल भी नहीं हूँ। मुझे गुस्सा आ रहा है अपने आप पर। पता नहीं मैं क्या सोच रही थी। ये हमारा प्यार नहीं है, ये हमारा बच्चा नहीं है, और मैं इसे कभी एक्सेप्ट। प्लीज, जो कुछ भी हुआ मानसी, उसमें हमारे बच्चे का दोष नहीं है। इसने क्या किया? तुमने मुझ पे शक किया, मुझे हर्ट हुआ, मैं नाराज भी था, लेकिन अब लगता है तुम्हारी गलती थी ही नहीं। अगर हमने तुम्हें ये सब कुछ पहले बता दिया होता तो शायद तुम इस तरह रिएक्ट करती ही नहीं। एनीवे, ये बच्चा अब हमारा है, हमें इसके साथ ही आगे बढ़ना है। मानसी, तुम और ये बच्चा मेरे लिए अब भी उतने ही प्यारे हो जितना पहले। आई नो, घर पे चूड़ी की रस्म है, तुम्हें सांस लेने की फुर्सत नहीं है, फिर भी तुम आई। थैंक यू सो मच। आती कैसे नहीं, तुमने इतने प्यार से जो बुलाया था। और वैसे भी शादी में तो अब थोड़ा ही टाइम है, और शादी के बाद तुम इतने रोमांटिक थोड़ी होगे, है ना? क्यों रोमांटिक क्यों नहीं होगा? शादी के बाद सब बोरिंग हो जाते हैं, नहीं? कुछ चेंज नहीं होगा आना। तुम मेरी वाइफ नहीं, तुम मेरी गर्लफ्रेंड ही रहोगी। एंड आई प्रॉमिस मैं इतना ही रोमांटिक रहूंगा। पक्का? पक्का। फिर ठीक है। अच्छा आना, मैं जब भी पीछे मुड़कर देखता हूँ ना, मुझे वो सारे लम्हे याद आते हैं जो तुम्हारे साथ बिताए, और कितना इम्तिहान दिया इस प्यार के लिए। कहाँ से शुरू किया था और कहाँ आ गए, एंड फाइनली बस अब थोड़े से घंटे रह गए, उसके बाद हम दोनों एक हो जाएंगे। हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। मैं खुद उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी और हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। नरेन, मैं तुम्हें एक बार खो चुकी हूँ और फिर कभी खोना नहीं चाहती। मैं जब भी उस टाइम के बारे में सोचता हूँ ना, बहुत घबरा जाता हूँ मैं। लेकिन बेस्ट पार्ट है इसके, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और प्यार करने वालों के साथ भगवान होता है, उसका आशीर्वाद होता है, और हमें कभी भी कोई अलग नहीं कर सकता। और हाँ, शादी के वक्त जो कस्में खाएंगे वो तो हम दोनों खाएंगे ही, लेकिन आई प्रॉमिस यू नाउ कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। मैं भी तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, आई प्रॉमिस। प्रॉमिस? लव यू। आई लव यू। ऐसे मैं दिन भर बैठ सकता हूँ तुम्हें देखते हुए। अच्छा, वैसे ओ गॉड, बहुत लेट हो गया, चूड़ी सेरेमनी। ओ गॉड, सब मेरा वेट करेंगे, मैं चलती हूँ। ना एक मिनट, अच्छा चली जाना, मुझे तुम्हें कुछ देना है। एक और सरप्राइज? अरे कुछ बड़ा नहीं है, यहाँ पे वो बेच रहा था तो मैंने ये खरीद लिया। गजरा मोहब्बत वाला। नरेन, वो कजरा होता है, ये गजरा है। हाँ हाँ, सेम थिंग, लेकिन तुम इसे पहन के बैठना, बहुत अच्छी लगोगी। सो स्वीट। आई लव यू। आई लव यू टू। बाय।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।